Hello everyone. Now we are going to discuss Milne-Thomson method to construct analytic function. ठीक है, तो अब हम एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए मिलिन-थॉमसन मेथड को स्टडी करेंगे। तो देखिए, समझना है कि मिलिन-थॉमसन मेथड है क्या और ये कहाँ पर यूजफुल है। ठीक है, तो देखिए, सपोज हमारे पास है एफ जेड, ये एक एनालिटिक फंक्शन है और ये किस फॉर्म में होता है, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में होता है और u उसका रियल पार्ट होता है फंक्शन का और v इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है भाई, अब देखिए, प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे बन सकती हैं कि हम बोलें कि हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड और उसका रियल पार्ट यानी u आपको गिवन है, तो आप एनालिटिक फंक्शन को बताइए। या फिर आपको ये भी हो सकता है कि एफ जेड जो आपका एनालिटिक फंक्शन है उसका इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप फंक्शन को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने मिलिन-थॉमसन मेथड से पहले भी की हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स थी वो, कि जब u आपको गिवन होता था तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है v, तो आप v को फाइंड करते थे। देन उसके बाद आप u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, एफ जेड आ जाता था। और अगर आपको v गिवन होता था तो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता था u आप फाइंड करते थे एंड देन यहाँ पर आप दोनों की वैल्यूज को पुट करते थे और एफ जेड को फाइंड करते थे। अब देखिए, मिलिन-थॉमसन ने एक ऐसा मेथड बनाया कि जिसमें आपको अगर u गिवन है तो आपको v को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा, एफ जेड मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब वहाँ पर हम फंक्शन को फाइंड करते थे विदाउट मिलिन-थॉमसन मेथड, तो देखिए वहाँ पर जब हम u आपको गिवन होता था तो v फाइंड करते थे, उसके बाद फंक्शन फाइंड करते थे और वो जो फंक्शन आता था वो x और y की टर्म्स में आता था और उसे हम फिर बाद में z की टर्म्स में लेकर आते थे। तो यहाँ पर जो मिलिन-थॉमसन मेथड का जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको u गिवन है तो v को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एनालिटिक फंक्शन मिलेगा। और दूसरी बात, जो एनालिटिक फंक्शन मिलेगा वो किसकी टर्म्स में मिलेगा, वो इन टर्म्स ऑफ z डायरेक्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब देखिए, मिलिन-थॉमसन मेथड के दो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिले कि अगर आपको u गिवन है तो v फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एफ जेड मिल जाएगा, और अगर v गिवन है तो u फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एफ जेड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो टोटल केस बनते हैं कि वो एक केस होता है आपको जब u गिवन होगा, एक केस बनेगा जब v गिवन होगा, यानी ये दो मेन केस हैं। और बाद में इनमें जब एक बार इन दोनों का सम गिवन होगा, मतलब u प्लस v गिवन होगा और एक बार u माइनस v गिवन होगा, तो ये दो केस और बनेंगे। तो इन दोनों केसेस को भी हम इन्हीं दो केस में रिड्यूस कर लेंगे। तो मेन जो केस हैं वो एक टू केसेस हैं इसमें, व्हेन u इज गिवन मतलब जब रियल पार्ट गिवन है फंक्शन का, और व्हेन v इज गिवन जब इमेजिनरी पार्ट गिवन है। और इस केस को हम इसमें रिड्यूस कर लिया करेंगे, इन दोनों केसेस को हम इन दोनों केसेस में रिड्यूस कर लिया करेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लिया करेंगे। तो कहने का मतलब दो मेन केसेस हमारे पास हैं, जब एक तो रियल पार्ट गिवन होगा और एक इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा। तो दोनों के लिए हमें अब मिलिन-थॉमसन का जो मेथड है उसे देखना है वो है क्या। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम केस को ले रहे हैं जब आपको u गिवन है, मतलब रियल पार्ट फंक्शन का जो एनालिटिक फंक्शन है उसका रियल पार्ट आपको गिवन है। तो देखिए, सबसे हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन u इज गिवन मतलब रियल पार्ट जो है फंक्शन का वो आपको गिवन है और आपको फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, और किससे करना है, मिलिन-थॉमसन मेथड से करना है। ठीक है, तो देखिए क्या मिलिन-थॉमसन मेथड का फॉर्मूला होगा एफ जेड के लिए। तो एफ जेड का फॉर्मूला होगा यहाँ पर आपका इंटीग्रल फाई 1 z, 0 माइनस आयोटा फाई 2 z, 0
और इसका इंटीग्रल जेड के रेस्पेक्ट में प्लस सी। आप एक कांस्टेंट ऐड करेंगे बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि फाई वन फाई टू है क्या, ठीक है। तो देखिए आपको u गिवन है, तो आप u से डेल u अपॉन डेल एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, और जब u आपको गिवन है तो आप डेल u अपॉन डेल वाई भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस डेल u अपॉन डेल एक्स को आप बोलेंगे फाई वन एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये बोला जाएगा फाई वन फंक्शन किसका, एक्स और वाई का। और जो डेल u अपॉन डेल वाई होगा इसे बोलेंगे आप फाई टू एक्स कोमा वाई, ठीक है। और ये तो फाई वन फाई टू है, किस में है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में। और यहाँ पर जब फंक्शन में पुट करेंगे आप तो ये फाई वन जेड जीरो, फाई वन जेड जीरो का मतलब कि इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे तो जेड कर देना है, वाई के प्लेस पे जीरो। ऐसी सिमिलरली फाई टू जेड जीरो का मतलब एक्स के प्लेस पे जेड कर देना है और वाई के प्लेस पे जीरो, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला फंक्शन फाइंड करने का, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने का, जब आपको u गिवन होगा, ठीक है, वेयर, ठीक है। अब देखिए इसका वर्किंग रूल की बात कर लेंगे। वर्किंग रूल में क्या क्या स्टेप्स लेंगे हम। तो अगर आपको u गिवन है तो सबसे पहले आप u के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करिए x और y के रेस्पेक्ट में, यानी डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y को फाइंड कर लीजिए। डेल u अपॉन डेल x को फाई वन एक्स वाई ले लीजिए, डेल u अपॉन डेल y को फाई टू एक्स वाई ले लीजिए। उसके बाद आप फाई वन जेड जीरो इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसमें जेड एक्स के प्लेस पे जेड पुट करके और वाई के प्लेस पर जीरो पुट करके। इसी तरह से आप यहाँ से फाई टू जेड जीरो की वैल्यू फाइंड कर देंगे और दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। देन आप उसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको डायरेक्ट एफ जेड जो आपका एनालिटिक फंक्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका केस फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, तो केस फर्स्ट पर ही हम पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद हम केस सेकंड को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो कहने का मतलब ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, इसका रियल पार्ट u आपको गिवन है, तो आपको इस एफ जेड को फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। वहाँ पर हम पहले v को फाइंड करते थे, इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट को, देन एफ जेड फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें किसका यूज़ करके करना है, मिलिन थॉमसन मेथड का यूज़ करना है। और मेरा सजेशन आपको यही है कि आप मिलिन थॉमसन मेथड का यूज़ करें, ठीक है, अगर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मिलिन थॉमसन मेथड से कैलकुलेशन जो है आपकी वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखेंगे, तो u आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यानी केस फर्स्ट है व्हेन u इज गिवन। तो सबसे पहला स्टेप तो होगा आपका कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लीजिए x और y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में 2x आ जाएगा और डेल u अपॉन डेल y आ जाएगा माइनस 2y। अब मैंने बताया था फाई वन एक्स कोमा वाई किसे ले लेते हैं आप, डेल u अपॉन डेल x क्या होता है, फाई वन एक्स कोमा वाई, तो ये हो जाएगा 2x/, और ये फाई टू क्या होता है आपका, डेल u अपॉन डेल y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y। अब यहाँ से हम फाई वन जेड जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फाई वन जेड जीरो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस फंक्शन में आप x के प्लेस पे z कर दीजिए और y के प्लेस पे जीरो। तो देखिए फंक्शन है 2z, तो 2 एज इट इज, x के प्लेस पे z कर दिया आपने, y तो है ही नहीं था। इस फंक्शन में आप इससे भी आप फाई टू जेड जीरो फाइंड करेंगे। देखिए x के प्लेस पे z, तो x तो है नहीं, y के प्लेस पे जीरो कर दीजिए, तो y के प्लेस पे जीरो करेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा ये। अब देखिए जब ये फाइंड हो जाता है तो आप लिख सकते हैं बाय मिलिन थॉमसन मेथड। तो मिलिन थॉमसन मेथड से आपका क्या होता है एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। फाई वन जेड जीरो की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, 2z है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, माइनस आयोटा फाई टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 डी जेड प्लस सी। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आयोटा से ये 0 हो गया तो यहाँ पर 2z बचेगा बस,
और प्लस ये सी। अब देखिए इसका इंटीग्रल आप करेंगे तो जेड का इंटीग्रल होता है जेड स्क्वायर बाई टू जेड के रेस्पेक्ट में, और 2 से 2 कैंसिल तो जेड स्क्वायर प्लस सी, ये आपका एनालिटिक फंक्शन मिल गया। तो देखिए आपको मिलिन थॉमसन मेथड से डायरेक्ट आपने एनालिटिक फंक्शन फाइंड कर दिया, और वो किसकी टर्म्स में फाइंड कर दिया, जेड की टर्म्स में फाइंड कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आपकी। लेकिन फिर भी अगर आपसे ये पूछा जाता कि यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताइए, तो देखिए वो मिलिन थॉमसन मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आप मिलिन थॉमसन मेथड से कर सकते हैं। देखिए बता रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। ये एफ जेड है, जेड के प्लेस पर इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई प्लस सी। अब इस फंक्शन को u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये रियल पार्ट प्लस आयोटा 2xy प्लस सी। अब देखिए ये इसकी कंपेयर कर दीजिए आपकी u प्लस आयोटा v से, तो देखिए ये तो रियल पार्ट है आपका, और यही आपको गिवन था, तो ये तो इसका एफ जेड का रियल पार्ट है, और आपको क्या फाइंड करना है, इसका कॉन्जुगेट यानी इमेजिनरी पार्ट, यानी u का कॉन्जुगेट v फाइंड करना है। तो v क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट कितना है 2xy, और ये कांस्टेंट एक ऐड कर देंगे आप, तो v की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। हार्मोनिक कॉन्जुगेट को भी आप मिलिन थॉमसन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे मिलिन थॉमसन मेथड के, कि जब आपको v गिवन होगा, ठीक है, तो आपको एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना होगा। मतलब कि अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट अगर आपको फंक्शन का पता है, तो उसके बिहाफ पर आपको एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी, और यहाँ पर आपको v गिवन है, तो आपको एफ जेड को फाइंड करना है। तो देखिए मिलिन थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा एफ जेड इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन साई 1 जेड कोमा 0 प्लस होगा यहाँ पर आयोटा साई 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा वेयर साई 1 x कोमा वाई इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई एंड साई 2 x कोमा वाई इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो अब देखिए समझिए, तो ये तो है फॉर्मूला जब आपको v गिवन है, मतलब फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है, और आपको एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना है, यानी एफ जेड को फाइंड करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें फाई 1 फाई 2 दोनों एक्स और वाई के फंक्शन है यहाँ पर, और साई 1 और साई 2 एक्स और वाई के फंक्शन है। तो साई 1 जो है वो डेल वी अपॉन डेल वाई है, साई 2 जो है वो डेल वी अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ बीच में जो है ये प्लस का आयोटा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए वर्किंग रूल क्या होगा, तो देखिए आपको v गिवन है, तो जब v गिवन है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप फाइंड कर लेंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में। जो डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में मिलेगा उसे बोलेंगे आप फाई 1 x कोमा वाई, वो भी डेरिवेटिव जो मिलेगा x और y का फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को बोल देंगे हम साई 1 x कोमा वाई, और जो डेरिवेटिव मिलेगा आपको डेल v अपॉन डेल x, ये भी x और y का फंक्शन होगा, उस फंक्शन को बोल देंगे हम साई 2 x कोमा वाई। फिर इन साई 1 और साई 2 जो ये फंक्शन है x और y के फंक्शन, इससे हम इसकी इन फंक्शन के बिहार पर हम फाइंड करेंगे साई 1 जेड कोमा 0 को, साई 2 जेड कोमा 0 को। कैसे, इन फंक्शंस में x के प्लेस पे z पुट कर कर और y के प्लेस पर 0 पुट कर कर हम साई 1 साई 2 जेड कोमा 0 पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये फाइंड कर लेंगे तो ये इन फंक्शंस की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, एंड उसके बाद इंटीग्रल करने के बाद हम अपने एनालिटिक फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था वर्किंग रूल। अब इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं।
तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन whose इमेजिनरी पार्ट इज cos x sin हाइपरबोलिक y। तो कहने का मतलब आपको एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना है। और ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है आपका एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है v। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, तो v गिवन है आपका कितना cos x sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, देखिए कौन सा केस बन गया, जब v आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको एनालिटिक फंक्शन यानी एफ जेड को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करिए एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक वाई ये तो कांस्टेंट रहेगा, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। साइन हाइपरबोलिक वाई का होता है कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप फंक्शंस लेंगे, लेट साई वन एक्स कोमा वाई। तो साई वन किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो ये कितना हो गया कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। इसी तरह से साई टू किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है भाई, अब देखिए अब आप इससे फाइंड करेंगे वैल्यूज, किसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, साई वन जेड जीरो और साई टू जेड जीरो, यानी इन दोनों फंक्शंस में x के प्लेस पे z, y के प्लेस पे जीरो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर y के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे आप, तो कोस हाइपरबोलिक जीरो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोस z, और जब यहाँ पर आप साइन के y के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे और x के प्लेस पर z, देखिए यहाँ y के प्लेस पर जब जीरो पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक y हाइपरबोलिक जीरो भी कितना होता है जीरो होता है, तो यानी कि पूरी टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा जीरो आपका। ठीक है, अब इसके बाद आप मिलिन थॉमसन मेथड को यूज कर सकते हैं, बाय मिलिन थॉमसन मेथड। तो वो क्या होगा, एफ जेड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल साई वन जेड जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। देखिए दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, तो इसकी वैल्यू है कोस जेड, यहाँ पर पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू है आपकी आयोटा जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ जेड मिल चुका है आपका, ये इंटीग्रल ऑफ कोस जेड ये तो हट जाएगा डी जेड प्लस सी। ठीक है, तो अब देखिए कोस जेड का अब आप इंटीग्रल कर देंगे, तो कोस जेड का इंटीग्रल कितना होता है साइन जेड प्लस सी। तो कोस जेड का इंटीग्रल होगा साइन जेड प्लस सी, तो यही आपका क्या हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया कि आपको एक फंक्शन था एनालिटिक फंक्शन, उसका इमेजिनरी पार्ट v गिवन था, तो आपने बड़े इजीली मिलिन थॉमसन मेथड का यूज़ करते हुए उस फंक्शन का उस इमेजिनरी पार्ट की बिहाफ पर फंक्शन को फाइंड किया, एनालिटिक फंक्शन को फाइंड किया। तो हम दोनों केसेस को स्टडी कर चुके हैं। एक केस था हमारा जब u गिवन था, और एक केस था हमारा जब v गिवन था। अब इसमें दो केसेस और भी बनते हैं आपके। एक तो जब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का सम गिवन होगा, और जब एक रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस गिवन होगा, यानी जब आपको u प्लस वी गिवन होगा और जब आपको u माइनस वी भी गिवन होगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अब देखिए हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको फंक्शन के जो एनालिटिक फंक्शन है आपका एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, उसके रियल पार्ट यानी u और इमेजिनरी पार्ट v, उन दोनों का सम गिवन है। ठीक है, और उसके बिहाफ पर आपको फंक्शन को फाइंड करना है, एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको एनालिटिक फंक्शन
जो है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम गिवन हो, या फिर डिफरेंस गिवन हो, मतलब u माइनस बी गिवन हो, तो देखिए उस केसेस में हम क्या करते हैं, कहाँ तक के स्टेप हमारे सेम रहेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू होता है आपका u प्लस आयोटा बी, तो ऐसे केसेस में हम इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा यू, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 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 स्क्वायर यानी माइनस बी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं उसके बाद। तो देखिए ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ जेड, ये आयोटा एफ जेड, और इन्हें ऐड करेंगे तो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, तो u माइनस बी, और यहाँ से आयोटा कॉमन तो u प्लस बी। अब देखिए इसे आप एफ जेड को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस आयोटा यहाँ पर रहेगा, ये एफ जेड इक्वल टू u माइनस बी प्लस आयोटा u प्लस बी। लेट, अब इस फंक्शन को आप 1 प्लस आयोटा एफ जेड को कैपिटल एफ जेड बोल सकते हैं, एक न्यू फंक्शन बोल सकते हैं, और u माइनस बी को आप कैपिटल U बोल सकते हैं, एंड u प्लस बी को आप कैपिटल V बोल सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 को फिर आप लिख देंगे इसके प्लेस पे कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल U ये प्लस आयोटा कैपिटल V ये, तो ये इक्वेशन बनी। तो कहने का मतलब ये आपका एक और एनालिटिक फंक्शन बन गया, कैपिटल लेटर से लिखा है जिसे हमने एफ जेड, जिसका रियल पार्ट है u। तो देखिए यहाँ पर मिला आपको कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, ठीक है। और u कितना था, u था आपका कैपिटल u माइनस बी, और कैपिटल b था आपका स्मॉल u प्लस स्मॉल b, और एफ जेड जो था आपका वो था 1 प्लस आयोटा एफ जेड, ये आपने कंसीडर किया। तो देखिए ये आपको एक दूसरा एनालिटिक फंक्शन मिला एफ जेड यू प्लस आयोटा बी, जिसका रियल पार्ट क्या है कैपिटल यू, और इमेजिनरी पार्ट क्या है कैपिटल बी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको यू प्लस बी, इसका मतलब ये आपको गिवन है u प्लस बी, और u प्लस बी किसके इक्वल है, v के इक्वल है, यानी ये कैपिटल B आपको गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये किस केस में रिड्यूस हो गया, ये सेकंड केस में रिड्यूस हो गया कि एक एनालिटिक फंक्शन है आपका एफ जेड कैपिटल एफ जेड, और उसका इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है कैपिटल बी। तो देखिए अब इस एफ जेड को फाइंड करेंगे हम, अगर ये एफ जेड फाइंड हो जाता है तो हमारा फिर स्मॉल एफ जेड भी इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम मिल्ली थॉम्पसन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डेल बी अपॉन डेल एक्स मिलेगा 2x, और यहाँ पर मिलेगा 2y। इसी तरह से डेल बी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे, ये कितना मिलेगा माइनस 2y, और यहाँ पर मिलेगा 2x। और आपको ये पता है सेकंड केस में डेल बी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, साई 2x वाई के, और ये डेल बी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है, साई 1x वाई के। अब आप यहाँ पर मिली थॉम्पसन मेथड यूज करेंगे, सो यूजिंग मिली थॉम्पसन मेथड, तो मिली थॉम्पसन मेथड यूज करेंगे तो क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल साई 1 जेड कोमा 0 प्लस आयोटा साई 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी, ठीक है। और ये यहाँ पर कैपिटल एफ जेड आ जाएगा बिकॉज आपको इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है ये बी। तो देखिए कैपिटल एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका साई 1 ये है आपका, इसमें साई 1 जेड 0 फाइंड करना है, तो साई 1 में एक्स के प्लेस पे जेड और y के प्लेस पे 0 करेंगे, तो x के प्लेस पे z करेंगे तो ये 2z हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा ये 2z प्लस आयोटा साई 2 में आप, ये साई 2 है आपका, इसमें x के प्लेस पे z पुट करेंगे और y के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो देखिए x के प्लेस पर यहाँ z पुट करेंगे तो 2z और ये 0 मिल जाएगा, तो ये मिला आपको 2z, ये dz प्लस c, ठीक है। इससे आप
2 कॉमन ले सकते हैं तो ये मिल जाएगा आपका, और z यहाँ कॉमन लें तो मिलेगा आपको 1 प्लस आयोटा डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस आयोटा कॉन्स्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं आप, 2 1 प्लस आयोटा जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रल कर देना है जिससे आपको कैपिटल एफ जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रल कर देते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, जेड का इंटीग्रल होता है जेड स्क्वायर बाई 2, उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये तो वैल्यू मिली भैया आपको कैपिटल एफ जेड की। अब आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉल एफ जेड फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या थी आपकी, क्या कंसीडर किया था आपने ये, तो कैपिटल एफ जेड के प्लेस पर आप 1 प्लस आयोटा एफ जेड पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आप ये पुट कर सकते हैं। अब 1 प्लस आयोटा से आप डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो एफ जेड मिल जाएगा आपको। ये 1 प्लस आयोटा को जब इसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, तो जेड स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, तो देखिए आपने ये केस डिस्कस किया कि जिसमें आपको एनालिटिक फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम गिवन था, तो आपने एनालिटिक फंक्शन फाइंड किया किसकी हेल्प से, मिले थॉमसन मेथड की हेल्प से। अब देखिए आपको एक ऐसा केस लेना है जिसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस गिवन होगा, मतलब u माइनस बी आपको गिवन होगा, और आप उसके बिहाफ पर एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा केस डिस्कस कर लेते हैं। v आपको गिवन है, मतलब जो एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आयोटा v, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, और आपको एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी u माइनस गिवन हो आपको या u प्लस बी गिवन हो, तो ऐसे केस में आप एफ जेड इक्वल टू जो u प्लस आयोटा बी होता है इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा u, ये हो जाएगा v, बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू मिलेगा, रियल पार्ट्स को ऐड कर लेंगे u माइनस बी, और ये आयोटा u प्लस बी, ये इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में आप या अभी आप ऐसे कर लीजिए, इस इक्वेशन 3 को थोड़ा एफ जेड कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा एफ जेड, ये u माइनस बी, ये आयोटा u प्लस बी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। लेट अब आप 1 प्लस आयोटा एफ जेड को कैपिटल एफ जेड बोल सकते हैं, और u माइनस बी को आप कैपिटल u बोल सकते हैं, u प्लस बी को आप कैपिटल v बोल रहे हैं, ये एज्यूम कर लिया आपने। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी आप, ये हो जाएगा कैपिटल एफ जेड इक्वल टू ये कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v, ये एक आपका एनालिटिक फंक्शन बन गया नया। ठीक है, इस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है u और इमेजिनरी पार्ट है v। तो देखिए आपको u गिवन है, बिकॉज u किसके इक्वल है, u माइनस बी, और u माइनस बी आपको गिवन है, यानी इस फंक्शन का आपको रियल पार्ट गिवन है। तो ये जो प्रॉब्लम थी आपकी, ये केस 1 में रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब आप इस कैपिटल एफ जेड के लिए यहाँ पर मिलिन थॉमसन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो कैपिटल u है आपका, u माइनस बी मीन्स e टू द पावर x cos y माइनस साइन y। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेंगे, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज ये y का फंक्शन है, बट e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। ठीक है, अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x कांस्टेंट, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, और साइन y का होगा cos y। अब आपको पता है डेल u अपॉन डेल x को आप लेते हैं फाई 1 x, y, और डेल u अपॉन डेल y को लेते हैं आप फाई 2 x, y। अब इस पर आपको मिलिन थॉमसन मेथड लगाना है किस फंक्शन के लिए, कैपिटल एफ जेड फंक्शन के लिए। तो देखिए कैपिटल एफ जेड के लिए लगाना है बाय मिलिन थॉमसन मेथड। तो
कैपिटल एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फाई 1 z0 माइनस आयोटा फाई 2 z0 और ये डी जेड प्लस सी। अब देखिए एफ जेड यहाँ पर रहेगा फाई 1 z0, ये फाई 1 है, इसमें x के प्लेस पे z, y के प्लेस पे 0 करेंगे तो x के प्लेस पे z करेंगे तो यहाँ e⁻z, यहाँ y के प्लेस पे 0 करेंगे तो cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, तो यहाँ पर 1 मिलेगा और 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो e⁻z बन जाएगा ये, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻z ही रहेगा, तो ये मिलेगा आपको। माइनस आयोटा जब सेकंड पार्ट में फाई 2 फंक्शन में आप पुट करेंगे x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे 0, तो देखिए x के प्लेस पर यहाँ z पुट किया तो e⁻z, और जब यहाँ पर y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, sin 0 होता है, और यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर बचेगा -1, ये डी जेड प्लस सी। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू होगा, देखिए e⁻z को इधर से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचा 1 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा यहाँ पर बचेगा डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रल हमें करना होगा, तो देखिए कैपिटल एफ जेड इक्वल टू ये 1 प्लस आयोटा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं आप, ये e⁻z डी जेड प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए तो e⁻z का इंटीग्रल e⁻z ही होता है प्लस सी। अब कैपिटल एफ जेड की वैल्यू मिली है आपको, लेकिन आपको तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल एफ जेड की, और कैपिटल एफ जेड आपने किसे कंसीडर किया था, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को, तो कैपिटल एफ जेड के प्लेस पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए इससे आप स्मॉल एफ जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर एफ जेड मिलेगा, ये e⁻z, ये c/1 प्लस आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने मिलिन थॉमसन मेथड को स्टडी किया, किसके लिए, एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए, और इसमें कितने पॉसिबल केसेस थे कि जब आपको एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन हो या उसका इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, या फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट का सम गिवन हो, या फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस गिवन हो। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 केसेस जो बनते हैं उन्हें हमने 4 केसेस को डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिलिन थॉमसन मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है।